आग्रह करता हूं कि आज आप सबके बीच अपनी बात रखें। धन्यवाद शिवपूजन जी। आज प्रेस बंधु जो भी लोग आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 11 बजे सुबह सवेरे होता है, हमें मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन मजबूरी थी इसलिए कि मुझे आगे और भी प्रोग्राम हजारीबाग में है और उसका ध्यान रखते हुए मुझे ये थोड़ा सवेरे करना पड़ा। उसके लिए क्षमा चाहते हैं और थोड़ी देर भी हो गई, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। देखिए, चूँकि झारखंड पे आया हुआ हूँ, झारखंड का ही सपूत हूँ, इसलिए आप लोगों से और मीडिया में राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण मीडिया में के लोगों से बार बार मुलाकात वहाँ पर होती रहती है। और जब भी प्रदेश में आता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग के समक्ष होकर, रूबरू होकर कुछ बातें, आप लोग से मुलाकात भी होती है और कुछ बातें करने का मौका भी मिलता है। तो जैसा आज मैंने सोचा है कि आप लोगों से इस बारे में, वैसे तो आपकी जानकारी, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे उठाऊं जो आपके समझ कर पाऊं और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जानकारी तो है कि 16 जनवरी से जो वैक्सीन का जो टीकाकरण जो है उसका इनिशिएशन होगा, उसका काम शुरू होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो है इसको इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन आप सबसे बड़ा इसमें 2-3 बातें हैं कि जिस तरह से हमने पूरे कोरोना को मैनेज किया है, जिस तरह से हमने काम किया है पूरे कोरोना में, लॉकडाउन से लेकर आज तक, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए कि अगर आप देखिए, सबसे पहले जो लॉकडाउन का फैसला लिया आदरणीय प्रधानमंत्री, वो सराहनीय था, पूरी दुनिया ने सराहा। आज दुनिया की 20% आबादी जो है हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे कम पीड़ित जो है, जो संक्रमित लोग हैं, वो हिंदुस्तान में है। सबसे कम परसेंटेज पर कैपिटा अगर देखें तो सबसे कम है वो हिंदुस्तान में है। उसके बाद सबसे पहले वैक्सीन का आ जाना। आप देखिए, दुनिया 2.5 करोड़ वैक्सीन बांटेगी, जबकि भारत देश 30 करोड़ वैक्सीन बांटेगा, जिसका पूरा रूपरेखा आपके सामने ऑलरेडी दिया गया है कि पहले चरण में जो है वो 3 करोड़, दूसरे चरण में जो है वो 27 करोड़, जबकि दुनिया अभी तक, पूरी दुनिया जो है वो 2.5 करोड़ ही वैक्सीन बांटने का काम अभी तक पूरी दुनिया में, अगर आप पूरा न्यूज़ आप देखें तो पूरी दुनिया में अब तक अभी 2.5 करोड़ जो है वैक्सीन बांटने का काम के बारे में लोगों ने अभी तक जो है उसकी रूपरेखा दी है। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव के लिए भी पूरा देश कम से कम उनको धन्यवाद देता है, और साथ साथ पूरी दुनिया उनको इस चीज़ के लिए अब लोहा मानती है कि उन्होंने जिस तरह से कोरोना को टैकल किया और जिस कोशिश से, उनके परिश्रम की वजह से आज वैक्सीन भी जो देश में जो है तैयार है कि हम अपने जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी दे सकते हैं, और साथ साथ जो है 50 साल की उम्र से ज़्यादा और जो 50 साल की उम्र जिससे कम है लेकिन उनको कोई ऐसी बीमारी है जो उससे पहले से उससे जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अब जो कहीं ना कहीं कोविड का डर उनके दिमाग में रहता था, वो कम से कम वो दिमाग से निकल जाएगा और बाकी लोगों को भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है 3rd फेज में दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको एक्सपोज होने का डर है, वैसे जनता को प्रधानमंत्री ने पहले ही सुरक्षित करने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं, जो कि आज जो वैक्सीन है यहाँ पर तैयार है, उस वैक्सीन को पूरे देश में अलग अलग जगह पर पहुँचाया जा रहा है। इसका काम चल रहा है। 16 तारीख को ये जो कल जो है इसके टीकाकरण का काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम पूरा हो रहा है। लेकिन आपको ये बड़ी इस जानकारी से खुशी भी होगी कि इस वैक्सीन को पूरी दुनिया चाहती है कि वो वैक्सीन मिले। दुनिया के कई ऐसे मुल्क से ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि वो वैक्सीन, हिंदुस्तानी वैक्सीन चाहते हैं। इतने सस्ते दर पे बना है कि 206 रुपये में ये डोज दिया जाएगा। अगर चाइना की वैक्सीन में देखिए तो 5600 रुपये उसका वैक्सीन का कॉस्ट है। आप यूरोप के कई जगह पे देखिए तो 2800 से लेके 4800 रुपये में कॉस्ट है। अगर आप दुनिया के कुछ और इलाकों में देखिए तो जो सबसे सस्ता जो दुनिया के बाकी इलाकों में है वो 800 रुपये कॉस्ट आता है। लेकिन भारत में बना हुआ इस वैक्सीन का कॉस्ट सिर्फ 206 रुपये। उसके साथ साथ भी चाहे भारत बायोटेक है या IIS है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, वो भी जो है वो फ्री वैक्सीन भी बहुत सारा देने का काम कर रही है। 16.5 लाख फ्री वैक्सीन भी देने का काम कर रही है। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने पर्सनली बहुत इस पर जो है कोशिश की, इंश्योर किया कि भारत में हो, इंश्योर किया कि जितनी भी सुविधाएं जो इसके लिए प्रधानमंत्री
के साथ साथ हम साथ जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जिनको सही तौर से जिनको हमें धन्यवाद कहना चाहिए, इसलिए कि उनकी कोशिशों से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज अपने आप को सुरक्षित करने में कामयाब होंगे। आप देखिए, अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो दुनिया में जो है अब तक मेरे ख्याल से 9 करोड़ 90 लाख लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं, 5 करोड़ 10 लाख वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर उसके हिंदुस्तान में देखिए और 20 लाख लोग जो है वो इससे संक्रमण के बाद उनकी मौत हो चुकी है, ये पूरे दुनिया में। लेकिन अगर हिंदुस्तान में देखें, सिर्फ देश में जिसकी 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती पूरी दुनिया की, और अगर यहाँ आंकड़े देखिए तो यहाँ 1 करोड़ 10 लाख जो है अभी संक्रमित हुए हैं, 1 करोड़ 1 लाख जो है वो ठीक हो चुके हैं, 96.49% लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमण के बाद। ये अपने आप में अचीवमेंट है कि एक तो सबसे कम यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। ऐसा लक्षद्वीप ऐसी जगह है जहाँ एक भी संक्रमण किसी को नहीं हुआ है, और ये भी एक ऐसी जगह है वो हिंदुस्तान में जहाँ एक किसी भी आदमी को कोई संक्रमित नहीं हुए हैं। और साथ साथ अगर आप देखिए तो 96-97% जो है रिकवरी रेट है वो अपने आप में है। और मोर्टेलिटी रेट भी देखिए तो बहुत कम, इसलिए कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है 1,52,000 लोगों की मौत हुई है। अफसोस है मौत हुई है, लेकिन इस तरह की महामारी में इतना मैनेज करना और फिर साथ में वैक्सीन का भी आ जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इस सब बीच में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों के मामले में उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उसी तरह इस मामले को भी, ये मामला ऐसा नहीं है जिसको राजनीति से जोड़ा जाए। ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। प्रधानमंत्री इसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, इसलिए कि उनके पास 2 विकल्प थे, इकोनॉमी को देखूं या लोगों की ज़िंदगी को देखें। उन्होंने ज़िंदगी को प्राथमिकता दी। ये सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया प्रशंसा करती है कि इकोनॉमी तो वापस आ जाएगी, थोड़ा और बेहतर करेंगे, मेहनत करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे तो इकोनॉमी तो पटरी पे आ गई, जल्दी और तेजी से ग्रो करेगी, और ग्रो करने भी लगी। इकोनॉमी भी वापस आ गई, पटरी पे ग्रो भी करने लगी। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं आने लगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हिंदुस्तान में दिखती है। लेकिन हमारे कांग्रेस के लोग आज इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमण करना, गुमराह करना, गलत क्वेश्चन उठाना, सरकार को गलत तरीके से कटघरे में खड़ा करना। भाई, सरकार कटघरे में आप खड़ा करने का काम जो है आपका है एज ए अपोजिशन पार्टी, बट कम से कम जब लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं तो मुझे आप लोगों के समक्ष ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, लेकिन एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी नहीं। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को वो खो चुकी है, लोगों का विश्वास तो खो ही चुकी है, लोग अपनी जिम्मेदारी को भी खो चुकी है कि एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी का जब लोगों के बारे में बात होती है, देश की जनता के बारे में होती है, देश हित में बात होती है, तब वो उम्मीद करती है कि कम से कम एक अपोजिशन पार्टी अपना प्रिंसिपल रोल, एक कंस्ट्रक्टिव रोल और एक जो है सकारात्मक रोल एक करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे वैक्सीन जो ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें आप जिस तरह की बातें वो बार बार गुमराह करने वाली बातें कह रहे हैं, तो मैं आपके द्वारा मैं आप लोगों से अपील करता हूं, कम से कम ये जो लोगों की ज़िंदगी को से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको आप उजागर कीजिए कि इस तरह की जो उनको एक्सपोज कीजिए। और मैं जो ये वैक्सीन ड्राइव हो रहा है, जो इतने सारे लोगों को जो पहले फेज में हम 80 लाख ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, ये इस तरह के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको हम जो आइडेंटिफाई किया है। और फिर उसके बाद 2 करोड़ 20 लोग ऐसे हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे और ऐसे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। और इस सब लोगों को पहले टीकाकरण इन लोगों का होगा। उसके बाद 27 करोड़ लोगों को ऐसे जो हमारे वोटर लिस्ट के अंदाज से जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, वो या 50 साल की उम्र से कम हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, उन लोगों को हम जो है प्राथमिकता देके 27 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, इनको सेकंड फेज में किया जाएगा। और बचे जो लोग हैं जो उनको अब आगे हैं, उनको भी इस तरह से जो है वो टीकाकरण उनका भी होगा। लेकिन अगर किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। कोई अगर ऐसा किसी की इच्छा ना हो और ना लेना चाहे तो सरकार ज़बरदस्ती नहीं करेगी। उनको अपनी पूरी आज़ादी है, उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने जब उनकी इच्छा करे तभी लें। लेकिन सरकार वो काम इस चीज़ को मुहैया करने के लिए पूरे तौर से जिम्मेदारी से कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का
लोगों में रिसेप्टिवनेस है, उत्साह है। मुझे लगता है कि पूरे 30 करोड़ लोग इसका पूरे तौर से इस्तेमाल करेंगे और देश को सुरक्षित रखने में सरकार का सहयोग करेंगे। इसलिए कि ये जो डोज है वो इतना सस्ता वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में नहीं बना है। इसके लिए मैं फिर से एक बार हमारे सारे वैज्ञानिकों को एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ, अपने सीनियर लीडरशिप की तरफ से, अपने पार्टी के लीडरशिप की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, और यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके तरफ से मैं पूरे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि उनकी कोशिश, उनके साथ लोगों का उत्साह बढ़ा के जिस तरह से उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामना। मकर संक्रांति का अवसर हम सब लोगों ने कल मनाया। उस पर्व के अवसर पर भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और अभिनंदन। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित श्री जफर साहब ने पूरी बातों को रखने का काम किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, प्रधानमंत्री जी के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला सेनापति के रूप में उनके सामने हम सब लोग नतमस्तक हैं। केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के लोगों ने देखा कि भारत के में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्तित्व का नाम मोदी जी हैं। वैक्सीनेशन की खेप झारखंड में पहुंची है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वैज्ञानिकों को अभिनंदन और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आप सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल राजभवन के सामने विधवा विलाप करने का कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि झारखंड गठन के पहले छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। आज झारखंड के अंदर जो विस्थापितों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका अगर कोई एक व्यक्ति, एक दल अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। दुर्भाग्य है कि जो झारखंड बनने का सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस और आरजेडी था, वो इस सरकार में शामिल है, जिसने झारखंड आंदोलन को खरीदने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को बिक्री करवाने का काम किया। उस गठबंधन की सरकार किसानों के हित की बात जब करती है तो झारखंड के लोगों को हंसी आती है। आज उनका कार्यक्रम किसानों के हित में है, तो पहले मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के पार्टी के नेताओं से, राज्य की सरकार के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पिछली सरकार की योजना थी, वो योजना थी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, और उस योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने का काम राज्य की सरकार ने किया था। रघुवर दास जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन आज वो राज्य की सरकार इस योजना को बंद करके किसानों के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। अगर किसानों के वो हमदर्द हैं, किसानों के हित चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लागू करें। प्रति एकड़ 5,000 रुपये और 5 एकड़ तक 25,000 रुपये प्रति वर्ष जो राज्य की सरकार, पिछली सरकार ने देने का काम किया था। अगर आज उनमें हिम्मत है तो उनके प्रभारी आए हुए आज इस बात का वो घोषणा करें। जो दूसरी बात,
किसान की हित की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार किसानों के बारे में जिस प्रकार से वो अपने घोषणा पत्र में बातें की थी कि हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख तक हम कृषि ऋण को माफ करेंगे, उसके संदर्भ में आज राजभवन में बताएं, अपने कार्यक्रम में बताएं, प्रेस के माध्यम से जनता को बताने का काम करें। किसानों के संदर्भ में अगर सच में वो किसान को के हित की बात करना चाहती हैं तो जिस प्रकार से किसानों के पूरे देश में एकमात्र झारखंड ही राज्य ही ऐसा रहा जहां पर यूरिया की कालाबाजारी होती रही। किसान को यूरिया खरीदने में एक बोरी में 500-550 रुपया अतिरिक्त देने पड़े, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी दल ये बताने का काम करें किसानों के संदर्भ में कि राज्य में किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का जो बिक्री केंद्र है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जिस प्रकार से समर्थन मूल्य घोषणा हुई है, लेकिन वास्तव में किसानों को किस रेट पर अपने फसल धान बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज आप सब कोई जानते हैं कि 2200-2300 रुपये एमएसपी तय हुए, लेकिन किसानों को 1100-1150-1200 तक में धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके लिए कौन दोषी हैं? इसलिए इस प्रकार से ढोंग करके झारखंड की जनता को बरगलाने का काम न करे। जिस प्रकार से कोविड-19 के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो मुझे आश्चर्य होगा आप सब लोगों को कि कोविड-19 में केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे 270 करोड़ रुपए का आज तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने में राज्य की सरकार असफल हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए पैसे, डीएमएफटी का पैसा जो स्थानीय जिलों में लोक कल्याणकारी योजनाएं के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो आपदा राहत प्रबंधन का जो गाइडलाइन आया था उसमें उल्लेख किया गया था इस पैसे का उपयोग आप कोविड-19 में भी कर सकते हैं। लेकिन आज आप सबको जानकारी है, मैं केवल आपको स्मरण कराने के लिए बैठा हूं कि उसके पैसे का उपयोग कितना राज्य की सरकार ने की है। केवल केंद्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगा करके आप अपनी असफलताओं को छिपाने का काम कर रहे हैं। 1 वर्ष की सरकार 0 रन में आउट हो चुकी है। जनता के नजरों में बोल्ड हो चुकी है वो सरकार, और आज केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए आज का जो उनका कार्यक्रम है उसमें एक भी किसान शामिल नहीं है। केवल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केवल फोटो खिंचवाने के लिए, अखबारों में खबर छपने और छपवाने के लिए वो इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। जनता से नकारे हुए लोग हैं और इस प्रकार का नाटक करके जनता की नज़रों से और गिरने और गिरवाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, सांसद, उनका कहना है कि प्रदेश में कुछ सरकार को अस्थिर करने गिराने की जरूरत रही है, जैसे अन्य राज्यों में
फुरकान अंसारी की मैं बात कर रहा हूँ। अवैध फुरकान अंसारी ने तो और चीजों भी कहा है। फुरकान अंसारी जी तो कांग्रेस के संदर्भ में भी कहा है। थोड़ा कांग्रेस के आज प्रभारी हैं, थोड़ा उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। इस प्रकार की बातें का कोई ओर छोर नहीं है। आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।